जब सीन आ गया क्या रिएक्शन था? लोगों ने मुझे मैसेज भी किया दैट मैं बहुत रोई थी इस सीन पे क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक अबाउट इट। इट वाज रियली सरप्राइजिंग क्योंकि मुझे नहीं पता था। ये जो सीन था हमारा, that was the first scene we shot together and it was Seriously? my first day on set. We didn't knew each other इतना, it went so well. आप दोनों एक्टर बनना चाहते थे बचपन से? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, ये किस्मत में था, एकदम से हो गया। अली हसन ने आपको क्या ब्रीफ दी? Zishan is a boy that is good in front of everyone. उसका पूरा घर किसी को शक भी नहीं था कि Zishan इस तरह का लड़का है, कोई हरकत कर सकता है वगैरह। एंड तक आप देखें यकीन नहीं होता, उसकी माँ को तो अभी तक नहीं है। This is something जो आपको हेरिडिटी में मिलती है। So Zishan वो फ्लर्टी है, बदतमीज है, जो भी है, you can see that in his father as well. अपने आप को टीवी पे पहली बार देखा तो क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा, आई वाज वेरी एक्साइटेड। So I was hiding. Who's more funny, तला और मावरा? दोनों दोनों नहीं, एक तो ज्यादा हो। दोनों फनी। क्योंकि दोनों इंटरव्यू देख रहे हैं। आपने पिक किया कुछ मावरा से? उनकी आंखें, हाउ शी डिलीवर्स अ डायलॉग, तलहा भाई एज वेल। The star power must say. Is it easy कि माँ बाप से बात की जाए? करनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इस मामले में बात। आप क्या देखते हैं यंग लड़कों में आजकल? Well, अगर मैं पर्सनली बात करूं, आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। फैमिली के साथ तो मैं अभी आपके साथ जो बात हो रही है ना मेरी, वो घर जाके मुझे सारी बात नहीं बतानी पड़ेगी, क्या बात करके आया मेरे साथ भी यही हाँ, होगा। what do you guys think about therapy? बहुत बहुत जरूरी है। इफ यू आर स्ट्रेसिंग आउट अबाउट समथिंग, अगर आपको डिप्रेशन है, जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग। पर्सनली गॉड इज द बेस्ट थेरेपी मेरे लिए। True. एंड आई फील लाइक सबसे बेस्ट प्रेयर जो होती है वो ताजुद की प्रेयर होती है। एवरीवन इज स्लीपिंग एंड यू हैव योरसेल्फ एंड गॉड इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं पढ़ती हूँ ताज्जुद। पढ़ती हैं Yes. मैनेज कर लोगी पढ़ाई के साथ? कर लूंगी। Me, Nazia, Hania and Suhaib and Twinkle obviously. अभी भी we have a group. We often planning के जब कि सब फारिग हो तो we should get a group hangout and Yeah. stuff. Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. जमा तकसीम एक वो ड्रामा है जो इस वक्त ना सिर्फ हमें एंटरटेन कर रहा है बल्कि हमें बहुत इमोशनल कर रहा है, हमें बहुत सी बातों पे सोचने पे मजबूर कर रहा है। और उसमें दो कैरेक्टर्स हैं जो यंग हैं, फ्रेश हैं, नए चेहरे हैं और अमेजिंग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। उनको देख के उम्मीद आती है, उनको देख के आपको अच्छा लगता है और आई थिंक they deserved a chance to come here and talk about their characters. So we have Zishan and Sidra from Jama Takseem. कहती रही मुझे कुछ goosebumps हो रहे हैं, you know, कि I just saw them in the episode last night और इतना वो emotional scene हुआ. So we have Naziha, Zainab and Ilahi Baksh with us. हम उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में और ड्रामे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। मुझे वाकई ना बड़ा वो मैं उस सीन के अभी तक इम्पैक्ट में हूँ कि मुझे ना लग रहा है ये तो मेरे सामने बैठे हैं, अभी तो मेरे से रोते हुए देखा था, अभी तो मेरे से भागते हुए देखा था, यू नो आई एम गोइंग थ्रू दिस फीलिंग। Yeah, such is life. सच है। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह all good. आप कैसे हैं? कैसा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं आप लोग कि जब सीन आ गया क्या रिएक्शन था, क्या मैसेजेस आ रहे थे? आप दोनों भी वेट कर रहे होंगे कि ये सीन आएगा तो हम लोगों का रिएक्शन देखेंगे। यस। सो वी स्टार्ट विद यू। या तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, स्पेशली ऑन दोज एडिट्स जो लोगों ने बनाई थी अबाउट दैट मेन हैरेसमेंट डे। तो उस पे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया दैट मैं बहुत रोई थी इस सीन पे क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक अबाउट इट। और बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए, इवन गाइस से भी आए कि दे हैव बीन थ्रू दिस एज वेल। इट वाज रियली सरप्राइजिंग क्योंकि मुझे नहीं पता था। एंड मेरा रिएक्शन ऑन दैट सीन वाज रियली शॉकिंग क्योंकि सिंस इट्स माय फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा सीन आएगा। अच्छा, आपको नहीं अंदाजा हो रहा था? नहीं, उस वक्त आपको अली हसन ने कहा जाके इस तरह दीवार से टकराओ तो आपने कहा पता नहीं क्या करा रहे हैं। हाँ नहीं, इतना नहीं था, बट आई वाज लाइक आई डोंट नो कैसा आएगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा भी नहीं था ना। तो जब मैंने देखा तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई एक्चुअली डिड दैट एंड माय मॉम वाज क्राइंग व्हाइल वाचिंग दैट सीन। मेरी कजिन्स भी रोई थी। अभी आप बाहर जा रही हैं तो लोग कुछ कह रहे हैं? गई हैं बाहर? लोग सीन के पहचान बाद? रहे हैं, पहचान रहे हैं? yes. क्या कह रहे हैं? पकड़ के कुछ कह रहे हैं? दे लाइक आप जमा तकसीम की हो ना, हम आपके साथ पिक्चर खिंचवा लें। आई एम लाइक या श्योर खिंचवा लें। That's so cute. आपका क्या? As a fact, मैं कहना चाहता था कि ये जो सीन था हमारा, that was the first scene we shot together and it was my first day on set. Oh God. तो we didn't knew each other इतना, हम बस नाम बता एक दूसरे को and we were on the scene together and it went so well. जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था I guess ना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये जब आप जैसे बता रहे हैं और बाकी एक्टर्स भी आके बताते हैं, मुझे इतनी हैरानी होती है कि पहला दिन होता है, आप लोग किसी को जानते भी नहीं है और इतना अच्छा आप लोग परफॉर्म करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग। Yeah, even एक और बात कि we just met 5 minutes before the scene because she had a different room, I had a different room. So 5 minutes पहले मुलाकात हुई, we just introduced each other and we got into the scene. आपके आसपास क्या रिएक्शन आया?
मुझे रिएक्शंस बहुत ही मिक्स्ड है एंड मेजॉरिटिवली ऑब्वियसली मुझे काफी लोगों ने नफरत का इजहार किया ना सिर्फ मेरे किरदार से बल्कि मुझसे खुद से एंड देयर वर अदर पीपल हु आर काउंटरिंग देम सेइंग दे हेट द कैरेक्टर नॉट हेट द एक्टर Yeah. his job is to perform and I really appreciate that but I also appreciate the negative reaction इससे पता चल रहा है कि people are how much they invested into the show Yeah. and how much they invested into the characters Hmm. so मेरा Instagram के DMs तो भरे होते हैं and especially मेरे comment section recent last post से और मैं हंस रहा होता हूँ बस देख के उसी So, it's a वक्त good क्या reaction. मैसेज आए जो दोस्त थे इंडस्ट्री के लोग थे हम्म। या टीम या उस पे क्या मैसेज Oh, everybody is watching. All my friends, मेरे जो भी दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार एंड जो भी करीबी लोग जो मुझे जानते हैं, everybody is watching. सब देख रहे हैं. ओके ठीक है और आप बाहर जा रहे हैं तो आपको कुछ मिला मैं reaction? इतना बाहर निकला ही नहीं हूँ. डर के क्योंकि मारे? नहीं डर के मारे नहीं. मुझे तो निकलना है. मैं लोगों के रिएक्शन देखना चाहता हूँ. How will they see me? किस तो तरीके से आप वो. रेडी है कोई आके पकड़ ले आपका गिरेबान और बोले नहीं, तुमने नहीं, सिद्रा इतना- के साथ अरे भाई लोगों का I कुछ know, पता नहीं understand. है, मैं गया sorry, हाँ। था लास्ट टाइम मैं एक मॉल में गया था like couple of days before. तो वहाँ पे लोग थे जो मुड़ मुड़ के देख रहे थे और एक दो पॉइंट करिए वही है ना वही है एंड मैं नजरें थोड़ा चुरा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका किस तरीके से क्योंकि वो तब मैं गया था जब ये वाला एपिसोड 9 का सीन हमारा ऑन एयर हुआ था उसके बाद Okay. मैं गया तो आई न्यू दैट पीपल विल बी एंग्री कुछ लोग हैं ना जो ज्यादा इसको सेंसिटिवली ले लेते हैं हम्म, उसके अलावा मैं दूसरी चीज जगहों पे कुछ गया हूँ लाइक आर्ट्स काउंसिल में गया था एंड आई वेंट टू रेस्टोरेंट वहाँ पे लोगों ने पहचाना एंड दे वर कमिंग अप टू मी एंड यस दिस इज अच्छा लॉट था। ऑफ रिस्पांस काफी रिस्पांस पता चल रहा है कि पीपल आर इन्वेस्टेड स्पेशली पीपल ऑफ कराची आर रियली इन्वेस्टेड इन द शो अच्छा चलें आप लोगों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं आप पढ़ रही हैं अभी यस क्लास 9 यस ओके क्या पढ़ रही हैं साइंस साइंस पढ़ रही हूँ साइंस पढ़ रही हैं Yes. क्या बनना चाह रही हैं अदर Wanna देन be a बीइंग एन doctor. यू वांट टू बी अ डॉक्टर Yes. ओह रियली सो एक्टिंग बस साइड पे है या शौक है क्या या डॉक्टरी और एक्टिंग दोनों साथ साथ चलेंगे दोनों साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दैट्स गुड यार बड़ा कूल होगा यार कि हमारे पास डॉक्टर एक्टर्स होंगे तो कोई स्पेशलाइजेशन भी करनी है न्यूरोलॉजिस्ट वाओ I think it's really cool. या इम्प्रेसिव लेकिन बहुत पढ़ना पड़ता है वो मुझे you पता ready? है आई एम रेडी 5 साल बहुत रिग्रेस आई डू इट you'll do it ओके आप कराची से हैं यस मैं कराची से हूँ बट आई एम Okay. पंजाबी ओके माय फादर इज फ्रॉम जंग ओके बट आप लोग रहते कराची में ही हैं? कराची में ही रहता है ओके ठीक है तो आप तो अभी पढ़ रही हैं और मैंने सुना है अगले महीने आपके एग्जाम्स भी हैं यस आर यू स्ट्रेस्ड एवरीथिंग अंडर कंट्रोल सब कुछ कंट्रोल में क्योंकि मैंने पहले से तैयारी कर ली थी भाई ये तो जबरदस्त है एक्टिंग भी जबरदस्त कर रही है तैयारी भी इनकी पूरी है तो आर यू लाइक एट द टॉप ऑफ योर क्लास यस अच्छा इलाही आप अपने बारे में बताएं फास्ट से आपने पढ़ा हुआ है यस फिर मैंने मैं सुना कहीं आप नापा पहुंच गए तो ये कैसे हुआ कहाँ से हुआ ये होना तो बहुत पहले चाहिए था बट आई वाज नॉट इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बता सकूं कि आई वांट टू बी इन मीडिया क्योंकि काफी लोग इसको वो समझते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल सभी ऑडिशन दे रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाओ उसमें Yeah. आपको काम मिले और काम मिले तो आपको मिलता ही जाए सो मेरा जो मेजर था वाज कंप्यूटर साइंस फिर Okay. वहाँ पे मैंने जब आई वाज इन थर्ड ईयर में जैसे ही मैं गया आई कंप्लीटेड 2 इयर्स तो फिर मैंने नापा में स्विच किया एंड वहाँ पे सेमेस्टर फ्रीज करवा के मैं नापा गया था एंड नापा जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मुझे ड्रामा की ऑफर मिल गई तो अम्मी अब्बू को किस तरह बताया या उनको वो इस सही तरह थे? बताया चूंकि बचपन में मैं स्टेज प्लेस करता रहता था स्कूल में Okay. लाइक डिज्नी प्लेस होते हैं ना बच्चों के हम्म, ब्यूटी एंड द बीस्ट वगैरह तो मैं इन सब में पार्ट लेता था तो उनको पता था कि आई लव परफॉर्मिंग ठीक है सो जब फास्ट में था तब भी मैं ये था कि बिकॉज इट्स नॉट रियली इजी फील्ड मैं चाह रहा था कि मुश्किल होता है फास्ट में It's एडमिशन not- लेना तो एक बड़े फखर की बात होती यस है एंड बेसिकली मेरा जो बेस थी वो कंप्यूटर की थी नहीं आई स्टडीड बायोलॉजी इन 9th ओके तो उसके बाद मैंने जब फास्ट में गया तो मुझसे बहुत मुश्किल था मेरे लिए बट आई वाज ट्राइंग टू काउंटर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मेरे अच्छे निकल रहे थे पर मैंने कहा कि आई वांट टू डू दिस एज वेल तो मैंने कहा आप एक ट्राई ले लें Yeah. अगर मैं नहीं सक्सीड होता तो आई विल गो बैक टू व्हाटएवर यू वांट उन्होंने कहा ठीक है तुम Okay. ट्राई ले लो तो ट्राई ली तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई अच्छी चल रही है अब तक तो नापा का पूरा आपने कंप्लीट किया नापा मैंने डिप्लोमा है मेरे पास मैंने कंप्लीट किया 3 और साल आप कराची से तो बिलोंग नहीं करते मैं कराची आया था 2019 में मैं जब छोटा था व्हेन आई वाज अ टोडलर तब मैं अरसा रहा हूँ कराची में स्कूल जाने से पहले उसके बाद मैं 19 साल का था जब मैं कराची आया था आप मीरपुर खास से मीरपुर खास एग्जैक्टली हाँ यही मैं जानना चाह रही थी तो वहीं से बिलोंग करते हैं वहाँ रहे हुए भी मीरपुर हैं? खास में एक्चुअली मेरी जो फैमिली है इट्स लैंडलॉर्ड फैमिली ओके तो हमारा सारा एग्रीकल्चर से ताल्लुक है मेरे बड़ों का मेरे बाबा सो लेकिन आप रहे हुए वहाँ मैं वहीं रहा हूँ तो मेरी हमने- प्राइमरी एजुकेशन से लेके मेरी इंटर तक मैंने वहीं किया है Okay, एंड यूनिवर्सिटी के interesting. लिए आई केम हियर तो अब मैं बिल्कुल यानी कि Okay. मीरपुर खास मैं तकरीबन
4-5 साल तक मैं गया ही नहीं वहाँ। लेकिन इतना हमें ऐसा बताएं वहाँ की खास चीज़ क्या है? आम, मैंगोज, ओके, कौन से वाले? सिंथेटी मैंगोज अच्छा, एक है ठीक पॉपुलर है। वहाँ का। वो मैंने काफी, जब भी सीजन आता है मैंगो का तो यूज्ड टू गिफ्ट एवरीबॉडी इन कराची, सबको ही Okay. मैंने दिए हुए हैं, तो सभी यानी कि फिर वेट करो तो नेक्स्ट सीजन कब आएगा। That's nice. यस, That's इट्स nice. रियली गुड। Okay. तो आप दोनों एक्टर बनना चाहते थे बचपन से, ये बाय चांस हुआ? ये बाय चांस हुआ, इट वाज So you never wanted to be an actor? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, आई नेवर अच्छा। थॉट अबाउट इट। तो फिर ये कैसे हुआ? ये किस्मत में था, एकदम से हो गया, हाँ। किस्मत में था। legit, वहाँ पे दिया Okay. ऑडिशन, तो देन आई गॉट सिलेक्टेड। Oh wow, you gave auditions. यस, लेकिन ऑडिशन आपने जनरली दिए या इस रोल, इस ड्रामे के लिए दिए? पहले तो मैंने जनरली दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वी हैव अ ड्रामा कमिंग अप, वी वांट यू टू बी इन इट। तो फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने वो पढ़ी, मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला ओके चलो फिर दे दी थी मैं एक ऑडिशन, फिर मैंने उस पर दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड। So ऑडिशन आपने सिद्रा के कैरेक्टर के लिए दिया? यस, क्या ऑडिशन में क्या दिया था उन्होंने? क्या what did they make you do? एक लाइन थी, वो ही बर्तन उठाओ यहाँ से लेके जाओ, तो मैंने बोला मैं नहीं उठाऊंगी। मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी ना कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, सिद्रा कौन है, क्या हो रहा है इसके साथ, हु इज Okay. शी। तो आई वाज लाइक शायद गुस्से से बोल रहे हैं इसको, हाँ। मैंने पूरा गुस्से से बोला, एंड देन आई ठीक गॉट है। सिलेक्टेड। Wow, okay. मुझे अली हसन से वाकई पूछता कि एक लाइन से उन्होंने कैसे आपको जज किया, बट गुड। और फिर एंड दैट्स वेयर द यंगर सिस्टर वाज सिलेक्टेड एज वेल, ट्विंकल। वो सिर्फ अरे साथ नहीं थी हाँ, बहन के। हम तो ये भूल ही गए कि वो जो इनकी ड्रामे में बहन है वो एक्चुअली में भी इनकी सगी बहन है। जब ये इन्होंने मुझे आके बताया तो मैं इतनी सरप्राइज थी। तो वो आपके साथ गई नहीं थी? यस, वो उनका मेरे नाम क्या साथ है? थी, उनका नाम है ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओके, तो वो आपके साथ गई थी और मेरे वो भी साथ वहीं गई सेलेक्ट हो थी। गई? यस, वो भी वही सिलेक्ट हो गई। अली भाई ने पूछा था आपको आती है एक्टिंग? अर्शिया ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। उससे बोला पता नहीं, फिर अली भाई ने बोला आप एक ऑडिशन दे के आओ, फिर अर्शिया ने दिया, वो भी सिलेक्ट हो गई। ओके, तो अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था आपके? दे वर सरप्राइज्ड, दे वर लाइक ओह हाँ। माय गॉड, अगर आपको करना है ये तो आप करो, वी सपोर्ट यू। वाओ, दैट्स गुड, माशाल्लाह। मतलब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। नहीं। Okay. हाँ जी, आपके पास आपका क्या है प्लान? Well, I आप was बचपन से बचपन actor से बनना I was passionate, जैसे मैंने आपको कहा, Yeah. I used to do plays in school. उसके बाद नापा भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज मुझे था कि I can do something in life in this field. Okay. तो I was lucky enough कि जैसे ही मेरा लाइक कंप्लीट हुआ तो मुझे एक ड्रामा की ऑफर आ गई, पहली मोहब्बत। उसका Okay. शायद हमने जिक्र नहीं किया, विद अ सोप सीरियल जो कि इसी साल आया था 2025 में, हम टीवी पे आया था, बिल्कुल, मोहम्मद दुरत प्रोडक्शन। Okay. तो आफ्टर दैट वो मेरा ड्रामा खत्म हुआ, अभी चल ही रहा था, तो मुझे इसकी ऑफर, और उसमें मेरा बहुत कम काम था। विद सोप सीरियल में शुरू में 10 एपिसोड्स में 1-2 सीन होते थे मेरे, ज़्यादा नहीं। इसमें इट्स अ हाईलाइटेड कैरेक्टर, वेरी हाईलाइटेड कैरेक्टर, एंड आई वाज ऑफर्ड दिस राइट आफ्टर। और मजे की बात कि उसमें भी मेरा नाम जीशान था, इसमें भी मैं जीशान हूँ। ओके, तो बस आपने खुद कहा या उन्होंने बस एक दिन कॉल आई कि हम इस ड्रामे के लिए किसी को आई देखने वाज आते हैं? कॉल्ड बाय द प्रोजेक्ट हेड, उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने कहा कि ये कुछ लड़के हैं जो हमारे शॉर्टलिस्ट है एंड यू वन ऑफ देम, तो आप आ जाएं, ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था, उसने भी ऑडिशन दिया, ही वाज आल्सो एन एक्टर। उसके बाद आई डिडंट रिसीव एनी कॉल फॉर लाइक 1.5 महीने तक, मुझे कोई कॉल नहीं आई। तो मैंने कहा कि ये रोल निकल गया है, मैं आगे बढ़ गया था लाइफ में, मैंने कहा कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कुछ और रोल है वगैरह उसके हिसाब से। बट अचानक से मुझे कॉल आती है एडी की कि ड्रामा शुरू हो गया है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप सेट पे आ जाएं, अली भाई से मिलना चाहते हैं। तो अली भाई, मैं वहाँ गया, उनसे मुझसे मिला और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया और कुछ जो सेंसिटिव इश्यूज थे उनके बारे में हमने बात की, और फिर उन्होंने ये बात की कि इसको हम लाइट रखेंगे, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द ऑडियंस, को एक्सट्रीम नहीं ले जाएंगे। Okay. मेरे कंसर्न्स थे ऑब्वियसली उस चीज़ पे, एंड देन जब उन्होंने एतमाद में लिया तो आई वाज लाइक इट्स गुड, एंड ऑब्वियसली अली भाई का ड्रामा है तो हाउ कैन आई रिजेक्ट, एंड वो खुद अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज ओवर द मून। एंड यही था। एंड इसके बीच में लाइक ऑल जो लोबी लड़के थे, इनके यानी कि 3-4 दफा ऑडिशन होते रहे, मेरा एक ही बार ऑडिशन हुआ, फिर उन्होंने, मुझे लगता था कि साइड पे ही कर दिया था, एंड अचानक से वाज, आई थिंक लक प्लेड अ बिग रोल, एंड उससे ज़्यादा आई फील लाइक कि काम बोलता है। आप एक जब आप कहीं पे काम करते हो, रजिस्टर हो जाते हो, पीपल सी यू, लोग देखते हैं, तो वो ज़रूर आपकी बात आगे जाती है। आसान है इंडस्ट्री में काम मिलना, अपना एक रास्ता बनाना? शुरुआत मुश्किल है, Okay. बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऑडिशन जब दिया था एमडी पे, मैंने ऑडिशन ऐसे दिया था कि जब मैं नापा में था, आई वाज इन 3rd ईयर, तो उसी वक्त मैं प्ले कर रहा था, और एमडी और नापा में ज़्यादा फासला नहीं है, यानी इज वॉकिंग डिस्टेंस। Okay. तो मैंने कहा वॉकिंग डिस्टेंस ऑडिशन दे देता हूँ मैं, रैंडम ऑडिशन मैंने दे दिया था। तो ये उसके तकरीबन 1-1.5 साल बाद मुझे कॉल आई थी। बीच में मैं कंटिन्यूसली कॉल पे रहता था उनके साथ,
एंड वो कह रहे थे आपके पास कोई रोल आएगा अच्छा कैरेक्टर तो विल लेट यू नो। तो मैंने एक टाइम पे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। तो मतलब आपने पहली मोहब्बत से 1.5 साल पहले एक हम्म। ऑडिशन दिया था, सही में? Yes, पहली yes. मोहब्बत से 1.5 पहली साल। मोहब्बत से 1.5 साल पहले। बट आपकी बड़ी बहादुरी है और मैं आपकी इस करेज को और लगन को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप फिर भी लगे रहे, बिकॉज आसान नहीं होता फ़ोन उठा के बार बार कॉल करना और उस पर भी कोई चीज़ हो नहीं रही हो फिर आप फ़ोन उठाएं। तो मुझे लगता है जीत ही होती है आपकी कि Yeah. आप उस चीज़ पे लगन Yeah. से लगे रहें। तो दैट्स गुड। एंड ऑब्वियसली मैं उनको भी नहीं कहूंगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू ऑडिशन Yeah. और बहुत ही प्रोजेक्ट्स सारे होते हैं। तो आप जब तक खुद को याद नहीं दिलाओगे कि मैं भी हूँ, मैंने भी ऑडिशन दिया था, तो वो आपको Yeah. याद नहीं रखेंगे। कोई भी प्रोडक्शन हो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल प्रोडक्शन, इन एनीवेयर इन लाइफ, किसी भी Yeah. फील्ड में जब तक आप लोगों के दिमाग में नजरों के सामने नहीं रहेंगे तो आपको चांस नहीं मिल सकता। सो बिगनिंग वाज टफ एंड उसके बाद तो इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ग्रेट सो फार। सो आपका जो कैरेक्टर है, जैसे काफ़ी सेंसिटिव कैरेक्टर्स हैं, राइट? कुछ कंसर्न था जैसे आपका स्पेशली इलाही Yeah. कि ऐसा ना हो कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स की ही ऑफर आना शुरू हो जाए, मुझे स्टेरियोटाइप कर दें। मैंने चूंकि इन थिएटर आई हैव डन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल, बट स्क्रीन पे ऑब्वियसली वाइडर ऑडियंस देखती है। तो Yeah. मुझे शुरू में था कि ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही गलत मैसेज चला जाए। तो मैंने डायरेक्टर से ये बात डिस्कस नहीं की थी, बट आई हैड दिस थिंग इन बैक ऑफ द माइंड। पर जैसे ही मेरा पहला दिन सेट पे था, हमने सीन शॉट किया एंड द वे इट वाज शॉट एंड देन आई वाज कि रियलाइज्ड कि यस द कैरेक्टर गॉट लेयर्स। वो अली भाई ने मुझे बताया था कि ज़ीशान के लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इज़ कम्प्लीटली जो Okay, है एक सीन, वो एक सीन पे इसकी पूरी कहानी नहीं बेस्ड। ओके। So yes it was। तो मैंने जब पता चला कि I have a margin to play this character तो I was very excited for this। तो and जो आप कह रही हैं कि छाप लगने वाला, टाइपकास्ट करने वाली चीज़, ये मेरे आज भी जहन में है and I try to avoid it as much as I can। ओके नज़िया, आप कितने डायलॉग्स नहीं हैं? हाउ डू यू नहीं मैनेज है। इट? क्या चैलेंज होता है, कैसे प्रिपेयर करती हैं सीन को आप? मैंने बिकॉज इट्स अच्छा ऑल योर आईज, योर लुक्स, जी। मतलब कितनी जगहों पे आप सिर्फ देख रही हैं या आप एक छोटा सा जुमला बोल रही हैं, एंड दैट रियली अमेजेस मी, यू नो। ओके, तो बेसिकली जब ड्रामा शुरू नहीं हुआ था, जब उसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उससे 1 महीना पहले आई गॉट ऑल द स्क्रिप्ट एंड मैंने एपिसोड 5 तक पूरी प्रिपरेशन कर ली थी ओके किस तरह की प्रिपरेशन की थी और कैसे की थी? शीशे के सामने। माई Okay. मॉम ऑल्सो हेल्प मी, इवन माई Okay. लिटिल सिस्टर शी हेल्प मी एज दैट्स वेल, सो गुड, माशाल्लाह। क्योंकि ये जो मेरा करेक्टर है इससे मेरी पर्सनैलिटी टोटली ऑपोजिट है इन रियल लाइफ। आई एम वेरी बबली, बहुत आउट गोइंग, वेरी एनर्जेटिक हूँ मैं। तो ड्रामा में आई एम वेरी स्केर्ड, बहुत दुखी हूँ, बहुत कावर्ड सी हूँ। तो मैंने शीशे के सामने बहुत प्रैक्टिस की और मैंने 2-3 ड्रामे भी देखे। तो आई वाज लाइक आई शुड लर्न फ्रॉम देम, दे प्ले विद देयर आईज। तो छोटे छोटे डायलॉग्स थे, मैंने आईज के साथ ही प्ले किया। ओके कौन से ड्रामे देखे आपने? नाम नहीं याद, शॉर्ट्स थी मोस्टली, दे वर Okay. शॉर्ट्स। ओके बट यू डिड प्रिपेयर? यस आई डिड। ओके अच्छा, तो अली हसन से आप लोगों की मुलाकात हुई पहली, तो उन्होंने कैरेक्टर के बारे में आप दोनों को क्या क्या ब्रीफ किया? एनीथिंग दैट यू गाइस कैन शेयर? नहीं, क्या शेयर नहीं मेरा करना? नहीं बता मैं तंग होंगी ऐसे, यू आर ओके राइट? या आई एम फाइन। मतलब किया था उन्होंने शेयर, लेकिन जो मेरा पहला सीन था तो उसमें वही वाला सीन था कि आई गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, आई एम लुकिंग एट माई नेल्स। मेरा पहला सीन वो था। ओके उस वक्त भी आई हैड नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी। तो मुझे सीन बाय सीन पता चला, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। ओके नहीं, बट मेरा मतलब था कि उन्होंने आपको बिठाया, जब आपको उन्होंने कह दिया कि आप सिद्धार्थ का कैरेक्टर करिए, फिर उन्होंने आपसे कुछ बात की कि मुझे इस तरह चाहिए, या बस उन्होंने कहा नहीं तुम वो करो जो तुम्हें समझ आ रही है? उन्होंने बताया कि आप करो एक बार और जहाँ पे आप गलती करोगी आई विल टेल यू। ओके सो ही लेफ्ट इट ऑन यू? यस। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, एंड देन ही जस्ट यू नो मैनूवर्स थिंग्स इधर इधर। जी जी, फिर उन्होंने है। भी मेरी मदद की। ठीक है, आप क्या बताएं? I'll say कि he was very transparent with me from early on। उन्होंने मुझे शुरू में बताया था कि आपके किरदार, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, लेयर्स एंड स्टफ, उन्होंने बाज़ तौर पे बताया बट कि उनकी ब्रीफ क्या थी कि हाउ डिड ही वांट ज़ीशान टू कम अक्रॉस? he has briefed every single scene of mine Okay. और उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस मुझे हर सीन के पहले ही बताया था। ओके I'll say कि I'll put it straight forward कि मेरे इस किरदार में, मेरी इस अगर लोगों को पसंद आ रहा है या लोग फील जो नज़र आ रहा है किरदार से, 80% क्रेडिट अली भाई को जाता है। 80%। I'll say for all drama, everything that whatever you saw, whatever people can feel, people can relate to, उनका ही सारा काम है। एंड उन्होंने अभी भी, अब अगर मैंने परसों मेरी शूट थी इसी की ड्रामे की, तो ही ऑलवेज टेल्स मी, ही ऑलवेज गाइड्स मी, ही मेंटोर अस कि आप ये फील कैच करें, आप ये करें। डांट भी बहुत खाई है हमने। अच्छा डांट पिटती है? बहुत डांट पे लेकिन- आते हैं, लेकिन पहले बताएं, मैं यही जानना चाहती हूँ लाइक वो क्या आपको ब्रीफ देते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि ज़ीशान मिडल में रखिए, बहुत ऐसे ज़ीशान जो है वो एग्रेसिव नहीं है, राइट? वो एक सटल तरीके में उसके ऊपर अपने आप को इन्फोर्स करता है।
क्योंकि बहुत जगह ये भी हो सकता है कि बहुत फिजिकल हो जाए बंदा या Yeah. बहुत आवाज़ ऊंची करके दूसरे को डराए। ज़ीशान का ये तरीका नहीं है। ज़ीशान तो जैसे वो चॉकलेट वाला केस था, उसने Yeah. गिराया, उधर से उसने कंट्रोल किया दोनों बहनों को कि ये हट, ये उठाओ, ये कर दो। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि अली हसन ने आपको क्या ब्रीफ दी है इस चीज़ के बारे में? ये कि ज़ीशान जो है वो ज़ीशान इज़ अ बॉय दैट इज़ गुड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके। उसका पूरा घर किसी को शक भी नहीं था कि ज़ीशान इस तरह का लड़का है, कोई हरकत कर सकता है वगैरह। एंड तक आप देखें यकीन नहीं होता। उसकी माँ को तो अभी तक नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है अम्मा डिल्यूजनल माँ डिल्यूजनल है, कसम लेकिन से यार। वो उनको है, थॉट है उनको कि समथिंग हैज हैपेंड, Of बट वो course, मान नहीं रही, नहीं मान मेरा नहीं बेटा रही। नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तरबियत की है उसकी। वो So वो टिपिकल thought- जो मदर्स होती हैं वो वही। और इस सीन से पहले जब सिद्रा अगर चाहे अपनी माँ को भी कंप्लेन करती थी तो वो भी नहीं मानती थी उनकी नहीं। मदर की, नहीं ज़ीशान अपने घर का बच्चा है वगैरह ऑल दैट। सो ही इज लाइक बच्चों के साथ कुछ और है, बड़ों के साथ कुछ और है। तो Yeah. वो इसने कहीं ना कहीं से सोसाइटी, इसकी जो गैदरिंग है वहाँ से इसको असर पड़ा है। लाइक एक सीन था जब ही वाज विद Yeah. फ्रेंड्स, वो चाची के बारे में बात करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सोसाइटी डज अफेक्ट अ कैरेक्टर, अ पर्सन, कि उसके घर का माहौल कैसा भी हो। एंड दूसरी एक चीज़ जो मैंने इस किरदार में बेसिकली खुद से देखी, एंड अली भाई से तो बात होती रहती है इस बात पे, बट दिस इज समथिंग जो आपको हेरिडिटी में मिलती है चीज़ें। लाइक अगर आप किसी एक इंसान के अंदर मोहब्बत करने की सलाहियत है तो वो उतनी मोहब्बत कर सकता है जितना उसके बाप या दादा ने की हो। ठीक है। वो नफरत करता है, सलाहियत है, तो वो उतनी नफरत कर सकता है जितने उसने बाप दादा ने की हो। सो ज़ीशान वो फ्लर्टी है, वो बदतमीज है, जो भी है, यू कैन सी दैट इन हिज फादर एज वेल। या मैं यही कहने वाली थी कि Yes. उसके फादर का भी इम्पैक्ट इस पे है ना, क्योंकि अब वो लेकर आ रहे हैं इसी साइड पे कि वो Yes. कहती है कि ये उसकी अम्मी जो है वो उसके फादर को कहती हैं कि तुम्हारे करतूत और तुम्हारा जो असर है वो नजर आ रहा है। और हम भी, और ड्रामे ने एस्टैब्लिश पहले कर दिया था कि अब्बा का भी कुछ ना कुछ है। सो वी कैन सी गए वहाँ पे भी उसने जो देखा है घर में Yeah. जो उसको, और वो भी वही ना कि छुप छुप के, और ये कि मैं आई कैन गेट अवे विद इट बिकॉज माय फादर गॉट मेरे माँ अवे। got तो it. वो थॉट भी ज़ीशान की हमें नजर आती है। वही बात है, ड्रामा बड़े बहुत लेयर्स के बारे And में बात कर रहे हैं। it's actually not just Zishan. I'll say it about all the young cast, all the kids of the house. उनकी अगर देखें कि उनकी पर्सनैलिटी उनके पेरेंट्स से रिफ्लेक्ट कर रही है। लाइक True. सिद्रा की अगर बात की जाए तो उनकी जो मदर है बिल्कुल वो ऐसी है कि वो चुप, थोड़ा यानी कि उसकी आवाज़ इतनी नहीं सुनी जाती जितनी ज़ीशान की मदर की सुनी जाती है। सिद्रा इज लाइक दैट, उसकी आवाज़ भी दबाई जाती है। एंड निगत जो है वो जितनी एटीट्यूड एंड ऑल दैट स्टफ ओवर द टॉप, तो उसकी जो बेटी है शफक जो उसमें भी ज़ीशान की आया, बहन है उसमें भी सेम आ रहा है। सही बात। सो वो एक यानी कि फैमिली एनवायरनमेंट इस तरीके से दिखाया गया। लाइक व्हेन वी वॉच द ड्रामा ऐसा लगता है कि इवन वी हैव बीन इन इट, बट अभी भी एज एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच इट आई एम पार्ट ऑफ दिस। मैं देख रहा हूँ टीवी, ये मैं मेरे सामने हो रहा था। या आई नो It's इट्स really- इंटरेस्टिंग। अपने आप को टीवी पे पहली बार देखा तो क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मुझे Okay. बहुत अच्छा लगा। I ये loved नहीं हुआ it. कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये एंगल सही नहीं है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लाइक मैं नहीं। अच्छी लग रही हूँ। हाँ। ओके, व्हाट अबाउट यू? So I was hiding. I was hiding because जो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने पहली मोहब्बत में उसको देखा, सॉरी खुद को देखा था सीन में, एंड आई वाज नेगेटिव इन दैट टू। तो ये अच्छा नहीं लगा ना? तो जो मेरी सब जैसे ही मेरी प्रेजेंस आई, पहला मेरा सीन आया, माय फैमिली वाज देयर, मेरे पेरेंट्स, माय सिस्टर, तो सब ने मुड़ के मुझे यूं देखा और मैं रूम के अंदर मैंने कहा आप लोग देखें, आई विल वॉच इट लेटर। ओके। सो अब तो है खैर, ये ड्रामा जितना चल चुका है एंड द वे पीपल आर लविंग इट, तो अब तो मुझे मजा आता है कि जितने लोग ज्यादा हों मेरे साथ एंड वे वॉच इट, ताकि वो मुझ पे थोड़ा फोकस दे, लाइक ये क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, तो मजा आता है इसमें। यस। और अम्मी वगैरह का क्या रिएक्शन था? अम्मा, she was very happy to see me on screen as well, क्योंकि obviously पहली बार हो रहा है, पहले तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तो my mom was very happy as well. ओके। अच्छा ये बताएं कि हम जैसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और हमने बात की कि ज़ीशान और सिद्रा का जो इंटरेक्शन है वो हरासमेंट की एक लिमिट तक ही है। ही हैजंट डन एनीथिंग टू हर, वो उससे पहले ही भाग जाती है। तो और फिर जब ज़ीशान की हमने बात की कि नहीं, ज़ीशान पे आप कह रहे थे कि नहीं उसके साथ कुछ हुआ नहीं, और मैं आपसे कही थी कि नहीं हमें ड्रामे में लगा है कि उसके साथ कुछ हुआ है थोड़ा बहुत। तो आप तो बताया नहीं, हमने ये सब बातें डिस्कस की अली हसन से कि किस एक्सटेंट तक है, क्या है। इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे बहुत कि आप यंग एक्ट्रेस होके, लड़की होके, और आप भी यंग ही हैं, तो आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता था जब इतनी इस तरह की बात करते थे? हाउ वुड यू हैंडल, बिकॉज ये बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक होता है, लेकिन कभी कभी आपके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको इस तरह की बात करनी पड़ती है। तो हाउ डू यू गाइज डील विद इट एंड हाउ डिड द प्रोडक्शन टीम हैंडल इट फॉर यू गाइज? मुझे अपना याद है जो ज़ीशान का हॉस्टल का सीन है, बिकॉज ये हम तभी डिस्कस कर रहे थे व्हेन द ड्रामा स्टार्टेड। अच्छा। और ये सीन अभी शॉर्ट हुआ है कुछ टाइम पहले, तो 3-4 महीने हम इसको डिस्कस ही करते आए हैं। सो यस, आई हैड माय कंसर्न्स, एंड मैं फिर अली भाई
did had his concerns. वो चाह रहे थे अगर हम इसको इतना एक्सट्रीम में दिखाते तो इसके ऊपर हमें पूरी स्टोरी इसके ऊपर ही बनानी पड़ती, इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ती एंड ऑल दैट. Yeah. बट ही इज वेरी कंसिडरेट. लाइक हम में अगर कोई इश्यूज हैं, अदाकार कुछ कह रहा है कि यार अली भाई इसमें थोड़ी प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, तो वो बिठा के ही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, यानी कि विल हैंडल इट, इसको थोड़ा टोन डाउन करते हैं, इसको थोड़ा यूं करते हैं वगैरह, एंड ही मैनेज इट. एंड द वे ही शॉट द सीन, वो इसमें यही है कि जब सीन का जब पूछ रही थी तो लाइक फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ज़ीशान को उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया. लाइक उनको मेंटल स्टेज तक ले गए, उसको एज तक ले गए, एंड ही रियलाइज समथिंग इज गोना हैपन विद मी. वो इसी वजह से उसकी आंखें फटती हैं, मूव बैक एंड पुश अराउंड. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड जिस तरीके से अली भाई ने सीन को शॉट किया है वो इसीलिए इन्होंने इस तरीके से किया है, म्यूजिक के साथ जो पीछे आती है, कि ऑल द ऑडियंस वो अपने तरीके से इसको समझें. इट्स सबके लिए ओपन छोड़ दिया है थॉट कि आप किस तरीके से सीन को लेते हैं, आप सिद्रा का सीन कैसे ले रहे हैं, ज़ीशान का कैसे ले रहे हैं, तो आप अपने ऊपर, आपका नजरिया कैसा है. ओके. तो वो जो दीवार वाला सीन था कैसे शूट किया आप लोगों ने, जो आप दीवार पे जाके लगी साइड से और आपने लाके दुपट्टा फेंका, एंड देन तलहा कम्स इन, एंड यू नो हाउ एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड, कोई डिटेल्स बता सकते हैं उस सीन के बारे में आप लोग? तो पहले आई वाज लाइक मे बी आई शुड एक्चुअली गेट इनटू माय कैरेक्टर, क्योंकि ये सीन बहुत इंटेंस है. इट इज़ वेरी इंटेंस, वेरी सेंसिटिव, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया को मैं बता रही हूँ दैट हो चुका है और मैं रो रही हूँ, सबको पता चल गया, एंड एवरी गर्ल शुड स्टे स्ट्रॉन्ग, किसी को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग कि हर लड़की को इस चीज़ से अकेले नहीं जाना चाहिए. दे शुड शेयर दिस विद देयर पेरेंट्स. तो अब हुआ ये कि जब सीन स्टार्ट हुआ तो आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार था और पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो रहा था. तो अब इतना इंटेंस था, आई वाज लाइक मैं कैसे करूँगी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करूँ, व्हाट टू डू. तो फिर मैंने कर लिया. अली भाई ने मुझे समझाया कि तुम दीवार से टकराओ, फिर तलहा भाई आएंगे, यू विल होल्ड हिज हैंड, तुम डरोगी, तुम कपाओगी, तुम स्टटरिंग करोगी, तुमसे बोला नहीं जाएगा. मैंने बोला ओके. मैं फिर दिमाग में ना बनाने लग गई कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी. फिर ज़ीशान आएगा, फिर वो बोलेगा नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ. तो अब रोना आ गया मुझे, तो मैं रो गई. तो मैंने सोचा कि मेरे साथ हुआ ये, तो मैं एक्चुअली में फिर रोना शुरू कर दिया. मैंने आपने अपने आप को उस पोजीशन में रखा. यस, स्पेशली जब मैं लैला चाची को मैंने जाके हक किया तो आई एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि आई वाज लाइक इफ आई वाज सिद्रा, इफ इट एक्चुअली हैपेंड टू मी, मैं कितनी डरी भी होंगी. तो आई स्टार्टेड क्राइंग. भाई अमेजिंग, आप लोग पता नहीं कैसे करते हैं. आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड, लाइक बड़ा टैलेंट होता है ये इस तरह करना, बिकॉज आपने इतना अच्छा किया हुआ था. अब आप जैसे बता रही हैं मुझे, तो मैं वही देख रही हूँ कि द परफॉर्मेंस वाज रियली रियली गुड. मेहनत बहुत थी, बहुत मेहनत. एक दफ़ा ही किया था या काफ़ी दफ़ा किया आप लोगों ने? टेक्स थी, काफ़ी टेक्स थी. ओके. तो फाइनल टेक पे जब अली भाई ने बोला यस, तो आपने शुक्र का सांस लिया होगा. क्या पता हुआ आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग वाकया हुआ उस सीन में या नहीं? जैसे मैंने आपको बताया, वाज द फर्स्ट सीन. ओके. मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट सीन था. सो अली भाई ने कहा कि यार यू लाइक दिस, यू फर्स्ट आते हो, तुम ये हरकत करते हो, एंड देन यू गॉट एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द चाचू. तो थॉट मेरे दिमाग में थी, जस्ट बिकॉज मेरा एक थिएटर का किरदार थोड़ा मैंने इस टाइप का किया था पहले. मतलब नॉट ओवरऑल इस टाइप का, पर एक सीन जो है वो मैंने वहाँ से कैच किया. एंड थोड़ा मैं एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा लाउड आया था, मैं जैसे अपने सीन में देखा था. बट या क्योंकि किरदार मेरी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल डिफरेंट है. बिकॉज मैं इतना एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ जितना ये होता है ज़ीशान. सो इट वाज द फर्स्ट सीन, एंड अली भाई जिस तरीके से मैंने द वे आई डिलीवर्ड इट, तो अली भाई जस्ट केप्ट इट लाइक दैट कि हाँ तुम इससे एक्सप्रेशन यानी देना और इस टाइप का. एंड इट वेंट गुड. अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है. अब जिस तरीके से ऑन स्क्रीन पे हो रहा है, तब हमें पता नहीं चला था, बहुत ही नॉर्मल गया था. नहीं वो मार रहे हैं आपको, जो वो पहले से डिसाइडेड था कि वो मारेंगे. नहीं, वो एक्चुअली थप्पड़ पड़ी नहीं थी मुझे. अच्छा, तो वो प्रिटेंड. या सो अरे वो मुझे पकड़ा तो जोर से था, पकड़ा था. और मैंने जब मेरा अभी जो एपिसोड 10 में आया था, जो मुझे अपना हसन भाई, जो अब्बा है मेरे, हसन भाई, उन्होंने मुझे पकड़ के चमाट वगैरह, उनको तो मैंने फुल कहा था, हसन भाई जस्ट गो फॉर इट, आपको, उन्होंने कहा तुम्हें लग जाएगी. मैंने कहा नहीं, इट्स इजी, मैंने आई हैव डन इट बिफोर, कोई बड़ी बात नहीं है. आप फुल फील में, आप भी फील में आएंगे, मैं भी फील में आऊंगा, जस्ट गो फॉर इट. So that was hurtful. Okay. Ali भाई, sorry, हसन भाई obviously, वो उनको एंगर दिखाना था. तो बट तलहा का और मेरा जो सीन था, it was not like that. It was very calm. मुझे जो लगा था इंटरनली, मैं इतना वो नहीं था, स्ट्रेस नहीं था. उस वक्त सिचुएशन भी डिफरेंट थी ना. Yes, उस वक्त वो घबराया हुआ ज्यादा था, और घबरा हुआ तलहा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वो चीज थी. और उसमें ये डरा हुआ था अब्बा के साथ, तो उसमें इट हैड अ फीलिंग. तब मुझे लगा था कि यार मेरी डर था, मुझे जिस तरीके से द फादर वाज हिटिंग, मुझे डर लगा था वहाँ पे सीन में, इसमें नहीं था. इट वाज वेरी
But it was good scene, the way we shot it. कोई और सीन आगे ऐसा था जो बहुत मुश्किल हो, आप लोगों को चैलेंज हुआ हो, नहीं हो रहा हो, फिर फाइनली हो गया, कोई ऐसी चीज? नहीं, it was all under control. Yes. How is working with Mavra and Talha and Javed Sheikh and माशाल्लाह साहब अच्छा। इतनी बड़ी कास्ट है। बहुत अच्छा है, एवरीवन इज सो नाइस, मुझे सब बहुत बहुत पसंद आया, तलहा भाई एंड मावरा जी दोनों बहुत अच्छे हैं। साथ में जो मेरी मम्मा बनी है एंड जो मेरी कज़न की मम्मा बनी, जिशान की जो मम्मा बनी है मदीहा। वो भी बहुत अच्छी हैं। एवरीवन इज वेरी नाइस। तो पहले कब मिली थी मावरा से, क्या बात हुई? मावरा शाय हो रही होंगी आप, शर्मा रही होंगी या क्या था? शर्माई थी जब मैं मावरा जी से पहली बार मिली थी। अच्छा, तो मैं उनके साथ पहली बार एक सीन हुआ था। ओके। जिस दिन मैं जाती हूँ बाहर काउच पे बैठी हुई होती हूँ, पहला सीन था? यस, दैट वाज माय फर्स्ट सीन। वाओ, सारे मुश्किल सीन पहले सीन थे, है ना? ओके। तो वहाँ पे मैं उनसे मिली। आई वाज अ बिट शाय, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम एक्चुअली मीटिंग मावरा जी। एंड वो भी तो होता है कि मैं इनके साथ परफॉर्म कर रही हूँ, है ना? तो स्ट्रेस भी, एंजाइटी भी, और यू नो एक्साइटमेंट भी हो रही होगी। यस, ओके। यही सब था। तो पहली दफा में ही हो गया था या थोड़ा टाइम लगा था? हो गया था, वैसे ही आसानी से हो गया था। तो हाउ डज शी, पहले बात करती हैं वो आपसे, उन्होंने आपके साथ सीन को किया कि हम ऐसे करेंगे या क्या? जी यही हुआ था। पहले हमने रिहर्सल की, फिर उसके बाद 2-3 बार हमने की थी, फिर उसके बाद शॉट किया हमने। ओके। एंड व्हाट अबाउट तलहा? तलहा भाई इज वेरी नाइस एज वेल। इज ही फनी? यस ही हु इज इज। मोर फनी, तलहा और मावरा? दोनों नहीं, एक तो ज्यादा होगा। आई थिंक तलहा इज मोर फनी। दोनों फनी। You have to take a side. Sorry, चाचू या चाची? नहीं, मैं दोनों की साइड पे हूँ। क्योंकि दोनों इंटरव्यू देख रहे हैं। और बाद में पकड़ी जाएंगी। अच्छा, तो क्या कुछ वो स्पॉइल वगैरह करते थे, कुछ लेकर आते थे यंग कास्ट के लिए तलहा या मावरा, कि कोई कपकेक्स ले आए, चॉकलेट्स ले आए या कुछ करें या नो? Oh, actually they threw a party once. They did? मतलब they Wow, ordered not bad. मैंने तो ऐसी तुक्का मारा था। twice दो it बार। happened. वाओ, मैंने तो ऐसी तुक्का मारा था। आप लोग तो वाकई ग्रेट हैं भाई। And it was for all the cast, सब cast के लिए they हाँ। arranged something जो हमारा बहुत देर तक हमारी शूट हुई थी, रात तक। तो क्या था पार्टी में, क्या किया था उन्होंने? उसमें पिज्जा था हाँ। और क्या क्या था? There were cake, There was cakes, cake. sweet, there was pizza and all the fast food. ओके It was surprising, मुझे पता नहीं था होने वाला है। ओके। एंड व्हाट अबाउट यू, आप लोग, आपका इंटरेक्शन कैसा था दोनों के मेरा साथ? interaction has been with तला मावरा या सबके साथ? नहीं, तलहा और मावरा, जिसके मावरा साथ जी, भी आप बताना मावरा चाहें। जी के साथ मेरा यानी कि was really good. मावरा जी से मैंने काफी, उनसे मेरी इतनी बात हुई नहीं, हुई है, लेकिन उनको देख के मैंने बहुत सीखा है, like how to be on set, how to feel yourself on set. ये बहुत लोग कहते हैं मावरा Yes, के साथ yes, जो yes. काम करते काफी हैं ना, मैंने you- सीखा है, उनको मैं ऑब्जर्व करता रहता था। एंड मावरा जी रिसेंटली मैंने उनसे बात हुई थी लाइक ऑन चैट, उन्होंने कहा था कि दिस यंग कास्ट यू गाइस आर लाइक द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक दैट अली भाई बेक्ड। Yeah. मैंने कहा yeah, it's actually true. And Tala was like a brother to me. He was like just like a brother to me on set भी। तो हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। खैर हमारा इतने सीन्स हुए नहीं है साथ में, बट जब हमारा सीन होता और जब हम ऑफ द सेट भी, ऑफ द कैमरा होते, so it was really good, both of them. आपने सीखा कुछ, आपने पिक किया कुछ मावरा से या तलहा से? Yes, how she acts and तलहा भाई में जो कॉन्फिडेंट है, वो सारा मैंने पिक किया। कोई और स्पेसिफिक बात बताएं मावरा से, क्या पिक किया आपने? उनकी आंखें, how she delivers a dialogue और कैसे वो मतलब कैरी करती है अपने डायलॉग्स को। तलहा भाई as well, दोनों से मैंने सीखा। ओके। The star power must say. उनकी star power that impressed me a lot. It was beautiful, माशाल्लाह। सीखा क्या, ये पूछ रही हूँ मैं। सीखा मैंने यही, मतलब कि आपको बताया कि I just observed the real life actors and at वही कि how you should be on set, मतलब कि you should just feel it like a family, it's a family. आप अपना काम कर रहे हो, कोई इतनी वो स्ट्रेस जितना आप लेंगे तो उतना आपके लिए you will not be able to ये perform. बहुत अच्छी So बात not just है। these two, मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा मदिया जी का। उस पे मैं मदर, वो उनकी मेरे साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है इस वक्त कि शी इज लाइक अ रियल मदर टू मी, इतना उनके साथ यानी कि लाइक अ That's बेस्ट good. फ्रेंड एंड अ मदर Yeah. ऑन सेट। तो उनसे मैंने बहुत सीखा। जावेद शेख साहब को मैं मैं नाम उन्हीं लेना का नाम लेने चाहूँगा। वाली थी कि वो तो लेजेंड है हमारे यस, industry जावेद के, शेख you know? साहब यूजुअली वो मुझे खुद बुलाते थे। मैं शेख साहब से मैं यूजुअली मिलता रहता था, जब साइड जाता वो किसी और रूम में होते, मैं सिर्फ मिल जाता ही उनसे मिलने के लिए उस रूम ओके। में। एंड ही यूज्ड टू कॉल मी, कभी खुद और बिठाते थे और वो मुझे खुद गाइड करते थे मेरे बिना पूछे कि बेटा तुम यू आर डूइंग गुड इन दिस ड्रामा एंड आई थिंक यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, और तुम ये इन चीज़ों का ख्याल रखना और इन चीज़ों पे फोकस करना, एंड देन यू विल रॉक। That's वो nice. या लॉट ऑफ टाइम्स हैपेंड, लॉट ऑफ टाइम्स जब हमारी फैमिली के सीन्स होते, शेख साहब मुझे खुद ही बिठा के यूज्ड टू टेल मी, तो एंड आई बड़ी एम अच्छी बात है। रियली थैंकफul फॉर हिम। बहुत अच्छा है वो, इज वेरी नाइस। आपने, आपका क्या, आपने तो कोई फिल्म में नहीं देखी क्योंकि आप तो बहुत छोटी हैं। मैंने ओम शांति ओम देखा। ओके। या उसमें थे वो,
ठीक है। अच्छा ये बताएं, अगर हम थोड़ा सा ड्रामे से निकल के इस तरफ आएं कि आजकल जो बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं उनकी माँ बाप के साथ किस किस्म की रिलेशनशिप है? इज़ इट ईजी कि माँ बाप से बात की जाए, स्पेशली अम्मी से बात करना आसान होता है? मैं तो यही कहूँगी कि ये करनी चाहिए, इट इज़ Okay. वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली इस मामले में बात वेरी इंपॉर्टेंट करनी चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने इतना देखा नहीं, तो आई थिंक इतना शायद शेयर नहीं करता है। ओके, बट डू यू फील कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं या आसपास जो लोग हैं, डू यू फाइंड कि आजकल रिलेशनशिप्स ऐसी हो गई हैं जहाँ इतना कंफर्ट है बच्चों में, यंग लोगों में कि वो अपने पेरेंट्स से बात शेयर कर सकें? मेरी दोस्तों में है, यस मेरी दोस्तों में है, बट आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट, बट मेरे में और मेरी Yeah. दोस्तों में है। भाई वही होता है, हम सैम्पल पीस ही लेते हैं ना Yes. कि अच्छा ये चल रहा है, ओके इस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। Hmm. सो यू गाइस आर नॉट स्केयर्ड कि अम्मी को कोई बात बतानी है? नहीं, आई शेयर एवरीथिंग विद हर, एवरी सिंगल थिंग। माशाल्लाह। ओके, तो वो डांटती नहीं है? नहीं नहीं, तो वो ऐसा क्या करती है जिससे आपको ये कंफर्ट है कि आप कुछ भी उनके साथ शेयर कर सकती हैं? मम्मा अंडरस्टैंड करती हैं, वो Okay. सुनती हैं, शी इज़ जेंटल विद इट, हम्म, वो अंडरस्टैंड करती है, सुनती हैं और फिर मुझे एडवाइस करती हैं कि दिस वगैरह। ओके, तो लाइक आई फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग विद हर। दैट्स सो गुड माशाल्लाह। एंड आई थिंक आपने की बात बोली है, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो माएँ सुन रही हैं, कि आई थिंक वो अंडरस्टैंड करती हैं, तो यू नो कि अच्छा, तो आपको फिर कंफर्ट होता होगा कि मैं अम्मी के पास जाऊंगी भी तो मुझे डांट नहीं पिटेगी, एकदम से रिएक्शन नहीं आएगा। यस। बट पिटती है वैसे किसी बात पे डांट कभी? नहीं, नहीं। सिर्फ पढ़ाई के मामले में शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, व्हिच इज़ ऑब्वियस, Yeah. सब होता है, बट बाकी अदर देन दैट शी इज़ वेरी नाइस। ओके, व्हाट अबाउट यू? आपकी कैसी रिलेशनशिप है या आप क्या देखते हैं यंग लड़कों में आजकल अपने वेल अगर मैं आसपास? पर्सनली बात करूँ, आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ओके, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स ओरिएंटेड कम हूँ, मैं बहुत हम्म। कम, यानी कि मेरी आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट Yeah. जो एक होता है ना कि कंफर्ट जोन फ्रेंड्स के साथ हम्म, बहुत कम है, और मैं बहुत कम जाता हूँ बाहर। हम्म। तो फैमिली के साथ तो मैं ऐसे ही इन्वॉल्व हूँ जैसे कि दे नो एवरीथिंग अबाउट मी, लिटरली Oh, that's एवरीथिंग। so अभी good आपके to साथ hear. जो बात हो रही है ना मेरी, वो हाँ. घर जाके मुझे सारी बात नहीं बतानी पड़ेगी, क्या बात करके आया हूँ। अरे जबरदस्त, मतलब वो गप लगेगी वो कि गप पूरी मैंने लगती ये है। बोला तो फिर उन्होंने सवाल ये किया तो मैंने ये यस किया। यस मेरे एग्जैक्टली। साथ भी यही हाँ, होगा, आप भी जाके सारा को Yes. सुनाएंगी, किसको, अम्मी को या अब्बू को ज्यादा? आप? दोनों को। दोनों को। या सेम बोथ, बट अगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, हम्म, बीइंग अ गाय एंड बीइंग अराउंड गाइस, हम्म, तो नो, फॉर अ बॉय इट्स नॉट इजी अपने वालिदैन से चीज़ें शेयर करना। हम्म। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे डोंट, दे हेजिटेट, एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि आजकल मैंने जितना देखा है कि उनको चांस भी नहीं दिया जाता बोलने का। अच्छा ये क्या मतलब है? आप इससे क्या मतलब है आपका कि चांस भी नहीं दिया इससे जाता? मेरा ये मतलब है कि समटाइम्स, एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन कि देयर आर सम पेरेंट्स जो चाहते हैं कि जो चीज़ उनके कंफर्ट तक ठीक है, दैट वो ठीक है, जो थोड़ी उससे ठीक बाहर है। जाती है, जो अगर बच्चा डिमांड कर रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यू नो, Okay, राइट टू लिसन। एंड okay. आई फील लाइक इस ड्रामे से काफ़ी चीज़ें, खास करके हम्म। एपिसोड 9 एंड 10 से हम्म, अबाउट द स्टोरी ऑफ सिद्रा, पता Yeah. चलता है कि ऑलवेज लिसन टू योर चिल्ड्रन। हम्म, काफ़ी बार वो कुछ बात ऐसी कह जाता है जो हम्म, शायद आपके गुमान में नहीं होती। okay. आपकी बहनें हैं? मेरी एक बहन है। ओके, और आपके भी एक भाई हैं। Yes. तो आप दोनों को क्या लगता है कि पेरेंट्स लड़कों की बात ज़्यादा सुनते हैं या लड़कियों की बात ज़्यादा सुनते हैं? किसके लिए ज़्यादा आसान है अम्मी अब्बू में कन्फाइड करना? जैसे मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है शायद लड़कियां ज़्यादा आसानी से बात कर सकती हूँ। आपके भी भाई हैं, क्या वो भी इसी तरह आपके पेरेंट्स में कन्फाइड करते हैं या? नहीं, नहीं। मेरा भाई शेयर्स एवरीथिंग विद माय मॉम, ओके, तो बिल्कुल हम तीनों ट्रांसपेरेंट हैं विद आवर Okay. पेरेंट्स, वी डोंट हाइड एनीथिंग, क्योंकि यही होता है, इफ़ यू हाइड समथिंग यू विल सफ़र अकेले ही, तो इट्स बेटर अगर आप शेयर करो अपने पेरेंट्स के साथ, और सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही। व्हाट अबाउट यू? सेम थिंग, हमारे यहाँ पे देयर इज नो तो- डिफरेंस बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर। वो पेरेंट्स वैसे ट्रीट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इफ देयर शुड बी अ डिफरेंस, तो वो फिर औलाद नहीं लगती। तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी एक्सेप्शन है? मेरी हम दोनों की बिल्कुल बराबर रिलेशन है, मेरी सिस्टर की हम्म। मेरी पेरेंट्स के साथ, बट मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा था। वही मैं कह रही हूँ कि आपका केस एक थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको जनरली लगता है कि लड़के नहीं मुझे इतना मुझे जनरली लगता है कि बॉयज आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद देयर फादर्स। ये ओके, फादर अम्मी के साथ चलता अम्मी के है, तो लाडले होते हैं, अम्मी के लाडले है होते ना? हैं हर जगह अम्मी पे, के अम्मी के लेकिन- लाडले हैं। जी। आपकी तरफ भी यही है? Yes. तो फिर आपको अम्मी को ये होता होगा, उसकी बात तो आप सुन लेती हैं, कहती हाँ, हैं ये होता है, मेरी बात नहीं सुनी। yeah, it happens sometimes, अम्मा मेरे क्या भाई कहती में हैं? होता है।
मामा बोलती हैं कि मेरा एक ही तो बेटा है। Oh, she admits it. Oh, nice. I was thinking she It's said नहीं cute. नहीं मैं तो सबको equal treat करती हूँ. नो बट वो- इक्वली she ट्रीट owns करती it. है। Okay, हाँ. इक्वली ये ट्रीट just करती है बट ऐसी हम- मजाक में बोलती है I ना एक ही know. तो बेटा है मेरा। भाई वो आपको काम करने दे रही हैं, आपको लेके जाती हैं, आपके लिए सब कुछ करती हैं, इससे बड़ी क्या बात है माशाल्लाह से। एंड यू आर सेइंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद हर। आई थिंक ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आप दोनों के पेरेंट्स और आप दोनों की मदर्स के लिए। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपके अगर द किड्स फील कि वो अपने पेरेंट्स में कन्फाइड कर सकते हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, यू नो। Exactly. जो फ्रेंड्स हैं आपके नज़िया, हम्म। क्या आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस होती हैं जब ग्रुप बैठता है या चैट पे बात हो रही होती है, फ़ोन कॉल पे? फियर्स क्या हैं आप लोगों के? जनरली लाइक ग्रोइंग अप, हरासमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, सेफ्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, एनीथिंग। आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द यूथ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं हुई है। शुक्र अल्लाह का। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसी कोई बात हो भी ना, सब कुछ सेटल रहे और कुछ भी बिल्कुल, ऐसा ना हो। बिल्कुल। तो पर्सनली आई थिंक अगर फ्रेंड्स से शेयर करेंगे तो हमारी फ्रेंड्स भी घबरा जाएंगी। They'll be like, oh my god, this actually happened with you, you should do something about it. So it's better if you share this with your parents. Okay. क्योंकि ये टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव, ये बात तो आपने सही कही। बहुत सेंसिटिव है। तो Yeah. दोस्तों के साथ आप नॉर्मल बातें करो, जैसे खेल के बारे में हो गई, स्कूल, एनीथिंग एल्स, बट दिस टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड विद पेरेंट्स ओनली। लेकिन जब आप लोग आपस में बातें कर रहे होते हो, जैसे 3-4 फ्रेंड्स बैठी हैं, तो क्या कभी होता है कि ओ यार वी वरी अबाउट दिस थिंग एज फ्रेंड्स? हाँ, ये कभी-कभार होता है, it happens. पर्सन, यू नो, लाइक आई एम मोर वरीड अबाउट कि यार मेरा फ्यूचर कैसा होगा, आई एम मोर वरीड अबाउट कि यार क्या मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लड़कियों का रिलेशनशिप्स या अपने सेफ्टी विद इन स्कूल या उसकी, तो उस पे क्या इस तरह की बातें आप लोग डिस्कस करते हैं या करते हैं? कॉन्सर्ट पे जाना हो, बाहर जाना हो, कभी किसी यू नो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसमें मेल भी हो, लड़के भी हो, उनके साथ बाहर जाना हो, तो आप लोग के कुछ कंसर्न्स या कुछ होता है? नहीं, क्योंकि हम सब बिल्कुल सही हैं, बहुत मतलब बाउंड्री सेट हैं सबकी, बट वी आर फाइन विद एवरीवन। क्योंकि अब ये भी तो होता है कि जैसा आपका फ्रेंड ग्रुप है, फिर जैसा मेरा माइंडसेट है वैसे ही मेरे फ्रेंड्स का माइंडसेट ही होएगा। क्योंकि अगर अलग माइंडसेट हो फिर बनती नहीं है, फिर लड़ाई भी होती है और फिर साथ में डिफरेंस भी होता है। यूर लाइक कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, फिर मैं बोलूँगी बट आई वांट टू डू दिस बट आई डोंट वांट टू डू दैट। कॉन्फ्लिक्ट होता है। यस, तो मेरे फ्रेंड्स के सारे सेम माइंडसेट्स हैं एंड सभी बहुत अच्छे हैं। तो यही है कि कभी इस बात में इतनी बात नहीं होती है, क्योंकि दे ऑल आर वेरी नाइस, फोकसिंग ऑन देयर स्कूल एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं हुई है। आई एम हैप्पी टू हियर। इसका मतलब है कि हालात सही हैं, हालात बिल्कुल ठीक है। यस, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद बहुत कुछ बुरा हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, बट ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ स्कूल में नहीं भी है। हरासमेंट का कोई चक्कर या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, आप स्कूल लोग बिल्कुल face करते हैं। सेफ है, अल्लाह का एवरीथिंग इज शुक्र, गुड, यू नो। बट अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बाउंड्री की बात की, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बाउंड्रीज एज इन कि अच्छा, तो मैं जैसे मैं हूँ ऑलराइट, तो आई हैव शूट्स गोइंग ऑन एज वेल एंड मेरी स्टडीज बोर्ड्स नेक्स्ट मंथ से। तो अब मेरा ये सीन है कि आई स्टडी फॉर मोर देन 6 आवर्स माशाल्लाह। मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, फिर ट्यूशन से घर पे भी आई स्टडी एज वेल, क्योंकि दोनों को मैं सेम लेवल पे रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि शूट्स पे ज़्यादा जा रही हूँ फिर स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, फिर ये मसला हो जाता है। तो अब बाउंड्रीज एज इन ये है कि मैंने अपने दोस्तों से ये बात डिस्कस कर ली है कि व्हेन आई एम स्टडीइंग तो आई कैन नॉट हैंग आउट, आई एम रियली सॉरी। तो वो लोग भी समझते हैं, देयर लाइक यस तुम्हारी शूट्स एंड यू शुड स्टडी मोर, तुम क्या पागल हो गई हो, व्हाई आर यू बीइंग सॉरी? तो आई एम लाइक थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। ओके, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट, बिकॉज वाकई ये एक बहुत एक तो फोमो आपको हो, लेकिन अगर बात होगी तो शायद थोड़ा सा कम हो रहा हो, फिर ये भी स्ट्रेस किया मैं मना करूंगी तो ये लोग माइंड कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम सब में, बहुत बहुत अच्छा है। बट दीज आर रियल चैलेंजेस, यू नो, टू से नो टू अ प्लान। True. बहुत मसला होता है कि दूसरा समझेगा या नहीं समझेगा, बट आई एम रियली हैप्पी यू आर मैनेजिंग इट वेल, यू नो, बैलेंस कर रही हैं आप, अच्छा है। आपका क्या, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जनरली आप लोगों के कंसर्न्स हैं कोई? आई फील लाइक टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स और आपके अर्ली क्वेश्चंस को भी और मैं ऑब्जर्व कर रहा था अभी, तो यू नीड अ फ्रेंड इन योर लाइफ जिसके साथ आप काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप शायद पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। ओके, सो नीड समवन इन योर लाइफ जिसको आप, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो भी बहुत खुश था कि ईद आने वाली है जब ये ईद गुजरी थी, तो मैंने कहा तुम इतना खुश क्यों हो? यार ईद है, फर्स्ट टाइम मैं ना अपने 1 साल बाद या इतने टाइम बाद मैं अपने बाबा को गले लगूंगा। उसने रियली कहता हाँ मैं तुम्हारे मतलब रिलेशन, कहता नहीं मेरे बाबा ने कभी इनमें फोकस्ड ऑन मी। तो मैंने कहा कि तो गो एंड टॉक टू हिम इस बारे में, लाइक व्हेन विल यू टॉक अबाउट इट, एज योर अर्ली 20s, तो हाउ मच लाइफ डू यू हैव टू टॉक अबाउट इट? तो उन्होंने कहा यार आई एम नॉट इवन
strong enough to talk about it. तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ और तुम बताओ solution क्या है. Like there was another friend of mine जो एक he was depressed, he was mentally depressed कि उसको suicidal thoughts आते थे और उसने attempts भी किए थे. तो he talked to me और मैंने उसे समझाया इस बात पे कि वो अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकता. पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो तो और मज़ीद परेशान होते हैं चीज़ों पे. तो आई टॉक टू हिम, मैंने उसे कहा कि ब्रो लाइफ इज़ लाइक अ रोड, एक सफ़र है. जब तक सफ़र चल रहा है तब तक आप जिंदा हो, आप गाड़ी में चल रहे हो, यू आर लाइफ. तो आपको रास्ते में गड्ढे भी आएंगे, आपके सामने तूफान भी आएगा यानी मुश्किलात, आपके सामने सनलाइट भी आएगी यानी एक लेयर ऑफ होप, एक बारिश आएगी, खुशगवार मौसम आएगा. वो गाड़ी रुकती नहीं है, वो गाड़ी तब रुकती है जब सफ़र का इख्तिताम हो. तो इट्स लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू डील विद इट. आप कभी गाड़ी रोक नहीं सकते अपनी लाइफ की. सो ही अंडरस्टूड इट एंड ही टुक इट और वो वहाँ से उसने काफ़ी उसको हेल्प मिली है. नाउ इज अ कंप्लीट डिफरेंट गाय. सो आई फील लाइक कि यू नीड अ फ्रेंड इन योर लाइफ. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते, आप माँ बाप से बात नहीं कर पाते, काफ़ी सी चीज़ें नहीं कर पाते. सो यू नीड समवन. You believe the opposite. Yes. है ना, आपको ज़्यादा कंफर्ट अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा है. और जी. do you have one friend जिससे आप सब कुछ कह सकती हैं? अभी तक कोई ऐसा सीन हुआ नहीं है कि मैं ऐसी बातें शेयर करूं, बट हाँ. अभी तक नॉर्मली पेरेंट्स के साथ ही. Okay, that's good. I'm also most family oriented जैसे मैंने कहा. I was talking about a general opinion. आप पूछ रही है ना आसपास क्या चल रहा है आजकल, तो नहीं, I was talking about that. I think in both the things are fine. हाँ. There could be a friend Yeah. जो इतना अच्छा हो या अच्छी हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें और आप कोई भी बात कर सकें, वो आपको सही गाइड भी करे जैसे आपने किया, you know. एंड समटाइम्स आप अपने फ्रेंड और पेरेंट दोनों को ही बताते हैं और रखते हैं उनको Yeah. अपने करीब, क्योंकि यू नो पेरेंट्स से गाइडेंस और प्रोटेक्शन मिलती है, फ्रेंड से आपको एक डिफरेंट टाइप का कंफर्ट और सिक्योरिटी मिलती है. होता है कि ओके यू नो आई एम नॉट अलोन इन दिस, यू नो, बिकॉज स्कूल में या इवेंट्स पे बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ यू नो फ्रेंड्स ही आपके साथ होंगी. घर में और बाकी जगहों पे पेरेंट्स हैं. तो मुझे लगता है वो बैलेंस, एंड एज यू सेड अल्लाह का शुक्र है यू हैव नॉट हैड टू, अल्लाह कभी ना करे कि आपको कुछ भी बुरी चीज़ फेस करनी पड़े, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी. यू हैप्पी इन योर लाइफ एंड अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस चीज़ पे. पीयर प्रेशर होता है कि ओके फ्रेंड्स का सर्कल है, वो लोग ये सब पहन रहे हैं, वो लोग ये सब कर रहे हैं, तो मुझे भी करना है. जहाँ तक मैंने देखा है तो अगर मेरी दोस्त के पास कुछ हो जो मेरे पास नहीं है एंड आई रियली वांट इट, तो इससे दोस्ती भी थोड़ी सी खराब होती है. होती है तो दिस इज वेरी अनहेल्थी एंड लोगों को इतना नहीं करना चाहिए. इफ दे हैव इट यू शुड से कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव इट. तो अल्लाह करे मेरे पास भी आ जाए, एज इन लाइक इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे कि यार तुम्हारे पास है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. तो इससे इट्स अनहेल्थी. बट इज इट इजी टू डू दिस एट दिस एज? मुश्किल नहीं लगता? I think it's part of the culture. The materialistic जितने हम हो गए इंसान आजकल के दौर में, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर. हर जगह हो रहा है. अब हर जगह कंपनीज न्यू फोन क्यों लॉन्च करती हैं? ताकि लोगों को अट्रैक्शन हो. अब सिर्फ फोन की मिसाल दे रही तो उससे मैं कह रहा हूँ. लेकिन मैं नज़िया की बात कर रही हूँ कि ये जो कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ इसमें बड़ी इतनी यंग एज पे अपने अंदर ये समझ डालना मुश्किल होता होगा ना, थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ता है. ट्रू बिकॉज लाइक यू टेम्प्टेड कि नहीं यार मुझे भी ये चीज़ चाहिए, और आप नहीं समझ पाएंगे कि उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है. तो थोड़ा अपने ऊपर काम ज़्यादा करना पड़ता है. मैं ये कह रही थी, ये एज के साथ साथ बंदा समझता रहता है. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट थेरेपी? आई थिंक यू शुड गो. जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग आउट अबाउट समथिंग, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपके साथ कोई ऐसे सीन्स हो रहे हैं जो कि आप चाह रहे हो दैट यू शुड स्टार्ट थेरेपी, आई थिंक ये बहुत अच्छा करता है. जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ. अपने आप को वापस से बिल्ड अप कर रहे हैं जो टूट गए हैं वापस से. तो आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग. उनकी मेंटल हेल्थ वापस से सेट हो रही है. करनी चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट कि नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. और आपके फ्रेंड्स भी इसी तरह व्यू करते हैं? यू गाइस डोंट थिंक कि थेरेपी नहीं, थेरेपी इज गुड क्योंकि इट्स रीबिल्डिंग योरसेल्फ. ये आपको मदद करते हैं कि आप अपने को वापस बिल्ड करते हो. I'd say कि personally God is the best therapy मेरे लिए. True. Whenever I feel some thoughts, heavy chest or something, I just pray. Okay. And I feel like सबसे best prayer जो होती है वो ताजुद की prayer होती है. Like when no one is around, everyone is sleeping and you have yourself and God is in front of you. मैं पढ़ती हूँ ताजुद. पढ़ती हैं ताजुद? Yes. Wow, माशाल्लाह. I'm impressed. तो कब से पढ़ रही हैं? रोज पढ़ती हैं? Yes, I do like एक दिन छोड़ के, कभी कभार 2 दिन छोड़ के, बट मैं पढ़ती हूँ. उठ जाती हैं, अम्मा उठाती हैं? नहीं उठी रहती हूँ. 12 बजे तक मैं उठती हूँ, फिर 12 बजे पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ. That's very nice. आप बहुत अच्छा कर रही हैं. आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह से.
आई विश मैं भी इतनी रेगुलर हो जाऊँ, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तहज्जुद रेगुलर हो जाए तो Tajud is very nice. I think if you have that in your life तो कभी ऐसा होता है कुछ लोग हैं जो they cannot build their connection to God, उनको नहीं फील आती, तो you do need some people, जैसे therapist is a person जो कि वसीला होता है आपका. रैगिंग दिखाई है उसमें, थोड़ा सा जिक्र हुआ है ड्रामे में ज़ीशान थेरेपी से रैगिंग बहुत ही वाइड स्विच है. ऑलराइट नहीं यार, रैगिंग की वजह से थेरेपी पे जाना पड़ सकता है. थेरेपी से हम तहज्जुद पे आ गए, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट, हम रैगिंग पे आ गए. इट्स गुड. You see that happening around you? Schools में, colleges में? Not really, not that harsh जितनी दिखाई है, because I mean तंग तो होता है, सीनियर्स जूनियर्स को तंग करते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी में होता था, मतलब यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर लोग ऐसे मजाक मजाक में कहते हैं, और स्कूल में भी, बट नॉट दैट हार्श. बट आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम द पीपल आई नो टू द अदर पीपल दे नो, Okay. कि यार ये मैंने उनके साथ ये हुआ था, इसके फलान लड़के के साथ, व्हेन ही वेंट टू अ हॉस्टल उसके साथ ही फेल्ट समथिंग लाइक दैट. सो आई फील लाइक कि इस पे भी जो एक सीन एपिसोड 10 में गया है, तो लॉट ऑफ गाइज विल डेवलप अ करेज टू स्पीक अप फॉर देमसेल्फ. जैसे मैं ऑफन ही कहता रहता हूँ कि दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट हाईलाइटिंग द सोशल इश्यूज टू डेवलप द, सो द यंग पीपल, एक्चुअली पीपल ऑफ ऑल एजेस, ऑल द जनरेशंस कैन डेवलप द टेंडेंसी टू स्पीक अप फॉर देमसेल्फ. काफी लोग नहीं बोल पाते. आई फील लाइक आई प्रे, आई विश कि काफी लोग काफी कुछ सीखेंगे इससे. आपको बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं. बहुत ज्यादा. How are you dealing with it? आई एम नॉट टेकिंग इट दैट हार्शली. एक दो Is it that easy कि आप पढ़े और आपको इफेक्ट नहीं हो? नहीं, मुझे नेगेटिव कमेंट्स इफेक्ट नहीं पड़ा. मुझे ज्यादा थोड़ा बहुत अगर मुझे इफेक्ट पड़ा था तो जब मैंने एपिसोड 9 देखा था, एंड देन व्हेन आई सॉ द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स, में बहुत दुख हुआ था. द वे आमना जी जस्ट ब्रिलियंटली परफॉर्म, जो इनका उस सिद्रा का दोनों का सीन था, उसके बाद शफक का सीन था, एंड यस आई हैड दैट. मुझे बहुत लगा था, मुझे दुख हुआ था कि यार मैंने, यानी कि आई एम द वन हु इज ऑन स्क्रीन, लोग देखेंगे मेरा ही चेहरा जाएगा. बट कभी मुझे इससे इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज आई वाज मेंटली रेडी फॉर द कैरेक्टर वेरी अर्ली ऑन. और नेगेटिव कमेंट्स तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ. मैं यूजुअली लोगों को बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट से कभी किसी क्लोज फ्रेंड को भेजे, यार देखो ये क्या कह रहा है, ये लाइक दैट. एंड आई एम हैप्पी कि जो अगर नेगेटिव कमेंट कोई करता भी है, तो देयर आर अदर पीपल who are there to counter them, जो डिफेंड करते हैं. It's part of the act. It's just the act is not real. So yeah, it's मुझे किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. आपके स्कूल में क्या हो रहा है? फ्रेंड्स क्या कह रही हैं? फ्रेंड्स वो मुझे देखी टीवी पे, दे लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, कैसे रहा, मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा तुम्हें ऑन कैमरा, तुमसे मतलब शर्म नहीं आ रही तुम्हें, एज इन लाइक लाइंस भूल जाना, और बस भूल गई लाइंस तुम. मैंने बोला नहीं, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. मैंने बोला बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू फेसिंग द कैमरा एंड यू नीड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज, एंड स्पेशली सिंस जो मेरा कैरेक्टर है भी काफ़ी सेंसिटिव, एंड इसमें आई हैव टू क्राई ऑन द इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्हिच इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया. तो फ्रेंड्स को पहले पता था कि आप आ रही हैं? नहीं, उनको सरप्राइज दिया. ओह माय गुडनेस. तो पहला सीन आया तो कितनी कॉल्स, आपको तो फोन ही नहीं रुक रहा होगा, बस हो रहा होगा बार-बार. नहीं, मैसेजेस आए थे बहुत. वही कह रही हूँ. नज़ीहा आई सॉ यू ऑन टीवी, Is that you? ये कैसे हुआ, इज दैट यू? पहले तो बोला गया कि ये तुम्हारी तरह लगती है, उसने बोला नहीं तो तुम ही हो. आई वाज लाइक यार इट्स मी सरप्राइज. और तो बोला नहीं मैं हूँ भाई, मैंने लगती हो क्या, बोला. मतलब ट्विन थोड़ी है मेरी जो वहाँ पहुँच गई. दैट्स फन. और फैमिली का, उन लोगों को पता था कि आप आ रही हैं, कजन्स को, फुफ्फो, खाला वगैरह को, या नहीं? हाँ, उनको थोड़ा बहुत आइडिया था, था. बट इतना नहीं पता था. उनको भी सरप्राइज दिया मैंने. मेरा था ना कि सबको सरप्राइज दूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कम हियर. इट्स रियली नाइस. तो सबको मैंने सरप्राइज दिया. आर यू एंजॉयिंग इट नाउ? यस, मजा आ रहा है? यू बहुत. कंटिन्यू मैनेज कर लोगी पढ़ाई के साथ? कर लूँगी. ओके. ये मुझे बताएं, डांट कब पिटी अली हसन से? और कितनी ज्यादा पिटी, क्या हुआ? आप ये पूछे कि कब नहीं पिटी. क्यों, किस बात पे डांटते हो आप दोनों? नहीं, अली भाई इज, वो नहीं डांटते, ऐसे नहीं डांटते ऑब्वियसली, आपकी गलतियों पे ही, और वो हमारी बेहतरी के लिए है. बिकॉज अगर हमें करियर में आगे बढ़ना है तो वी शुड. मेरा ये प्रॉब्लम थी कि जस्ट बिकॉज आई हैड अ थिएटर एक्सपीरियंस, तो वॉइस से मैं डिलीवर कर सकता था व्हाट द कैरेक्टर इज फीलिंग, मैं मूवमेंट मैं कर सकता था, बट एक्सप्रेशन में कभी-कभी ओवर द टॉप लाउड आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द थिएटर परफॉर्मेंस के. तो वहाँ पे मुझे काफ़ी डांट पिटी है कि इसको सेटल रखो, इसको ये करो, इसको वो करो. एंड एवरी टाइम जब अली भाई ने मुझे डांटा है तो मुझे थोड़ा हुआ है कि यार अच्छा हो, अब अच्छा होगा कि इन्होंने कहा है जो ये कह रहे हैं कि इट विल बी गुड. लेकिन अली भाई की जो मेहनत है इस ड्रामे पे बहुत अच्छा है. अली भाई ही इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है वो. इज वेरी नाइस.
बहुत बहुत मेहनत की उसने, हम पे भी, ड्रामे पे भी, ऑन एवरीवन। एंड जिन्होंने एक्टिंग की, सब ने इस ड्रामे में जितने जितने लोगों ने भी एक्टिंग की, सब ने बहुत बहुत अच्छा किया। Just like I said, the 80% credit goes to Ali Bhai for the success of the drama so far. पूरा वैसे आपको Absolutely. डर नहीं लग रहा था पहली बार जा रही थी आप सेट पे? I was a bit nervous. I was इतने like, लोग, फिर इतने बड़े बड़े एक्टर्स, यू नो, तो और I was excited to meet them. एक्साइटेड टू मीट Yes. परफॉर्मेंस का नहीं डर लग रहा था यार, मैं नहीं। कैसे करूंगी, और ये अली हसन है डायरेक्टर है, नहीं। डांट ना दे, No, no, मुझे नहीं पता था। कुछ भी नहीं डर लग रहा था No. यार। आप लोग बहुत कूल है माशाल्लाह से। क्योंकि अली भाई अब उन्होंने मुझे बताया था कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो ही विल गाइड मी, तो आई वाज लाइक आई हैव अली बाय माय साइड, ही विल गाइड मी, तो अगर कोई गलती हुई तो हो जाएगा। That's such a cover हो beautiful जाएगा। line you've said कि I have Ali भाई on my side। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपको अपने डायरेक्टर के ऊपर इतना एतमाद हो। He's the बहुत captain of अच्छा the है। ship. He's the captain बहुत of the ship. अच्छा है अगर Ali भाई। captain, Yeah. he's taking the boat. वो अगर straight जाएंगे तो ही हम मंजिल पे पहुंचेंगे. तो That's fine. आप सबके सब यंग, मुझे पता है 5 तो यंग कास्ट वहाँ पे थी, तो खूब मजा करते होंगे आप लोगों की दोस्तियाँ भी आपस में बहुत होंगी। Oh, lot. क्या चलता था? गेम्स होती थी? हम लोग कब मस्तियाँ शो- करते क्या थे। मस्तियाँ करते थे? ऐसे ही नॉर्मल बातें वगैरह और फिर हाँ। हंसी, ये सब हाँ। कुछ। और हम लोग साथ में फिर डायलॉग्स भी करते थे, अगर कोई मदद Okay. चाहिए हो कि हाँ। कैसे करें हम लोग, उसमें भी। We used to record a lot. ओह, एक दूसरे को रिकॉर्ड ऐसे करना, BTS ग्रुप में वगैरह। रिकॉर्ड करना, BTS हम्म। काफी तो हमने अपलोड भी नहीं किया अब तक. ओके। जो हमने बनाई क्योंकि है। जब आएगी ना एपिसोड फिर हम हाँ, अपलोड करेंगे। एपिसोड पे एपिसोड. I had a really good reel with शफक, Yeah. जो कि मैं तब करूंगा जब उस टाइप का कोई एपिसोड आएगा. ओके Yes. ओके। नहीं अच्छा है, बिकॉज मुझे लगता है उससे भी आप लोगों को काफी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस मिला होगा ना, Yes. बिकॉज आपके पास बना अकेले एक ही, अगर उस एज True, ग्रुप का true, एक ही ये बंदा होता है है। लड़की हो, तो अब लाइक यार अब किससे बात करें, कोई हमें समझ सके। तो 2 ग्रुप्स बने होते थे सारे पेरेंट्स वाला, जो सारे एक्टर्स हैं वो एक साइड पे, सारे हम ये अलग, बच्चे, हमारा एक रूम होता था है ना? सेपरेट, हम सारे और होते थे. उसमें खूब शोर मच रहा होगा। शोर हम कोशिश करते थे अवॉइड करें. एक आवाज आती हम होगी शोर बहुत। मचाएंगे तो फिर बाहर से शोर आ जाएगा. बट टेल इस मी, वजह कोई से। मजे का वाकया हुआ, किस्सा हुआ सेट पे या कुछ? लॉट बहुत है. सारे दिन ही बहुत बहुत अच्छे एवरी गुजरे। सिंगल डे You वाज have अ to tell me डिफरेंट. a किस्सा ना। मेरे दिमाग में आता, मैं आपको बताता हूँ. ओके अभी आई एम थिंकिंग, क्योंकि काफी इट्स रियली हो फन, गए, इट्स रियली yes. फन. लाइक बॉन्डिंग हम चारों की जो है, मी, नजिया, हानिया एंड सुहेब, who's playing और Faisal, Twinkle भी। and Twinkle obviously the star of the show. या तो अभी भी we have a group and we often planning के जब कि सब फारिग हो तो we should get a group hangout and Yeah. stuff. But And कितने हमारा बड़े एक और वाला? इरादा है कि हम लाइव आए हाँ, Instagram पे, that's nice। and we should answer the actual questions जो लोगों Yeah, को होते हैं, and we that's should tell true. them about us. Hmm, So yes, अभी भी यानी कि हमारा है तब से, so okay। it's really good. How's working with your sister on the same बहुत set? अच्छा, बहुत ईज पे हूँ मैं, Okay। क्योंकि मैं ड्रामे में उसको डांट भी रही हूँ, उसको प्यार भी कर रही हूँ। क्योंकि अब ये होता है कि अगर आप किसी और को डांट रहे हो तो यूर लाइक मे बी माइंड कर लेगी, रो लेगी, मुश्किल होगा, हाँ। Yes, वो भी since- छोटी बच्ची को डांट रहे हो आप, है ना? एग्जैक्टली हाँ। वही। तो अब सिंस मेरी अपनी बहन थी तो मैंने कर दिया। इट आसान वाज है। आसान था, बहुत आसान था, But मजा are भी you- आया। Are you more friends with your sister or your brother? दोनों बहुत अच्छे हैं। सामने बैठे हैं वो, तो यही बोलना पड़ेगा। But Twinkle was the only one who was boss of the boss. Really? Boss of the boss। Ali क्या भाई, करती थी वो? she was boss of Ali भाई, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता. Twinkle, हम सब यानी एक तरफ, सारा सेट, even the senior cast, Twinkle एक तरफ. क्या करती थी वो? जो ड्रामा में करती है, the way her attitude is, वही उसका attitude real में भी है. She played herself. Okay, She but played this herself. it's really fun to watch है। आप उनको जरूर बताइएगा मेरी तरफ से। क्योंकि जैसी वो ड्रामे में है वो एक्चुअल में भी वैसी है, वैसी है, इसलिए उसने exactly. इतना नेचुरली कैरी किया, सब उसको इतना पसंद कर रहे हैं। और वो वन टेक में सीन करती है। वाओ, और फिर वो बैठ जाती है कि आप लोग बैठ करें। जाती है। मैंने तो कर दिया अपना सीन, आप वो लोग एफर्ट बहुत करते बड़ी हैं। एक्टर है, उसको मुकाबला नहीं कर सकते. I can see the friendship I and mean, Mavra ji cannot compete, Twinkle. पहले जब मिला चेक, वो तो अम्मी के पास गया होगा, आपने क्या लिया उसमें से? कुछ लिया अपनी मर्जी से? मेरा था कि मैं मम्मा को बहुत ज़्यादा चीज़ें दिलाऊंगी। ओके। क्योंकि अब ये होता है ना कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों पे ज़्यादा खर्चा करती है, अपने ऊपर Yeah. इतना नहीं करती। तो आई एम लाइक मम्मा, व्हेन आई विल गेट माय मनी मैं आप पे सारा स्पेंड करूँगी, मुझे आई वांट टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। माशाल्लाह। तो अभी आई एम कलेक्टिंग, ओके। मैं मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लूँगी Okay. और बाबा के लिए भी, अपने बहन भाइयों के लिए भी। आई कैन सी द, तो अपने लिए कुछ नहीं लिया अभी तक? अपने लिए कमर्शियल से जो मेरे पैसे आए उससे आई गॉट अ न्यू फोन फॉर माई सेल्फ। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे पिक्चर्स और वीडियोस बनानी होती है तो आई तो You enjoying it? यस ओके, बट मेन ये कि अम्मी के लिए लेना है, Yes. और ढेर सारी चीजें। यस लिस्ट है? लिस्ट है, आई क्या हैव है अ इसमें? लिस्ट। बहुत प्यारी प्यारी डिजाइनर क्लोथ्स, जूते, पर्सेस वगैरह, ऐसे कितना everything. मजा है ना, इतने ढेर सारे पैसे हो
और बस आप जाके शॉपिंग करके लेकर आए अपनी Yes. अम्मी के लिए, कितना मजा है ना। और अगर आप अम्मी के लिए लो तो उसके लिए हाँ। अलग ही मजा है। या वो यही ना बहुत, और फिर उनको सरप्राइज दो, उनका क्या हाल होगा कि वो खोले तो एक बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स में सब चीजें True. निकल रही हैं। या व्हाट अबाउट यू इलाही, आपकी जब फर्स्ट पे चेक मिला था क्या किया था उसके Well, साथ? there's one thing in my mind already. जब paycheck मिलने से पहले भी, I think I should say it. I give zakat. ओके, मेरा फर्स्ट थॉट था कि जब भी आएगी उससे, मेरी अम्मी हमेशा कहती है रिस्क में बरकत होती है, बिल्कुल। तो वो हमेशा किसी और अल्लाह की राह पे खर्च करनी चाहिए, तो आप यू विल बी बेटर, और उससे मुझे फ़ायदा मिला भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने लिए खर्च करना, आई हैवंट स्पेंड एनीथिंग ऑन माय सेल्फ। मैंने पिछली बार जो ईद आई थी उसकी सारी शॉपिंग आई डिड इट फॉर एवरीबॉडी, Oh, सो that's या so दैट्स द good. थिंग आई डिड। वही ना मैं कह रही हूँ ना कि आई थिंक घर वालों के लिए दूसरों पे खर्च करना, उनकी हाँ। मुस्कुराहट देखना Yeah. अपनों पे, और अपने पैसे से अपने ना, पैसे से अपनों के लिए कुछ हाँ। करना, उससे बेहतर फीलिंग कभी हुई नहीं उसकी सकती। उसका कोई मुकाबला नहीं, ये exactly. तो है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you It was so such a much. pleasure to talk to both of you and I love the thought processes जो आप दोनों के हैं, ख्यालात जो हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग, और बहुत अच्छे सोच के हामिल हैं आप दोनों। तो उससे मुझे उम्मीद अच्छी होती है कि हमारी इंडस्ट्री में जो लोग आ रहे हैं उनकी एक डायरेक्शन क्लियर है, मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील माशरे और किसी भी एक कम्युनिटी या इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके अगर ऐसे अच्छे चीज़ें हों तो वो अच्छा रहता है। तो वी हैप्पी टू दैट यू गाइज हैव जॉइंड अस Yes, in very the happy. industry and we are So loving happy your है। work. You guys should be extremely proud of yourself कि आप लोगों ने बहुत छोटे अरसे में, बहुत कम अरसे में इतना इम्पैक्ट बनाया है अपना, बिल्कुल। और आप लोग दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रुला दिया आप लोगों ने हमें पहले, मुझे तो रुला दिया था, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सबको। तो आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो आप भी। मच। आप भी इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अली भाई, कास्ट अस अगेन। Thank you for your time and you guys take care. Thank you so much. Hafiz. Allah I love Hafiz। you.